पड़ेगा। हाँ बताइए, अनम्यूट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइएगा, एक एक लाइन में, ठीक है। कुछ भी हो जाए मैम, अपना गोल अपने आप पूरा करना है तो उठना है तो उठना है। उठना है तो उठना है, फिर ये नहीं देखना कि आंख खुल रही है हम खंबे से एक ही टकरा रहे लाइन हैं, सुन कोई रही फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड। हाँ आज जी कुछ ऐसा सुशीला ही जी। हुआ था मैम, लेकिन मैं उठ गई। अच्छा, आज ऐसा ही हुआ था। और देखो वही हाँ। एग्जाम्पल आज आपको मिल गया। मतलब लाइफ ने कहा कि आज एक दिन डाउट क्यों कर रहे हो उठने में, तो ये लो, ये मैसेज आपके सामने, अब आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। सुशीला जी, हाँ जी, हैंड रेस की, अनम्यूट कीजिए। मैम इसमें कोई और तो हेल्प नहीं कर सकता, ना कोई जबरदस्ती कर सकता, जब हमारे मन से अंदर से ही भावना आएंगी तभी हम कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। ओके। पारुल, पारुल जी बोलोगे नहीं, आप मैसेज टाइप कर रहे हो, ओके। शालू मैम, यस। थैंक यू सो मच सुशीला मैम। मैम, ना करने के बहुत सारे बहाने हैं, हाँ करने के लिए सिर्फ एक रीजन चाहिए। 100%। और आपका वो एक रीजन क्या है? ये कम्युनिटी ये और अपनी कम्युनिटी सेहत, और और अपनी अपनी सेहत। से, जी। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी तो ना, कि चाहे देखो इतने सारे लोग मेरा वेट कर रहे होंगे तो मुझे तो उठना ही पड़ेगा। यस, बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक मच। दीपिका जी। राधे राधे मैम, राधे 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 सभी राधे। को। वही जो शालू मैम ने कहा कि ना करने के बहाने सौ हैं, लेकिन करने के लिए की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प काफी है बस। वेरी गुड। थैंक यू। यस सुनीता शर्मा मैम। मैम देर से सोए या जल्दी सोए तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ के अपनी एक्सरसाइज वगैरह करो, अपनी हेल्थ के लिए पूरा ध्यान रखो मैम। आपने क्या मैसेज दिया आज के, अभी जो स्पीच आप सुन रहे थे हेल्थ के लिए, आपने उससे क्या मैसेज दिया? मैम यही क्या मैं बोल रहे थे सर कि जल्दी देर से उठो या जल्दी उठो तो टाइम से उठना है सुबह। देर से सोए या जल्दी सोए तो सवेरे मतलब कोई जल्दी। फर्क नहीं पड़ता अगर हम रात को 2 बजे भी सोए तो दो सुबह साढ़े बजे पांच सोए बजे या उठ जाओगे। कितने बजे भी सोए सर मैम, तो आप सुबह आप जल्दी उठ उठिए। जाओगे, आप उठ जाओगे 5:30 दो मैम बजे मैं उठ तो के तो। रोजाना उठती हूँ मैम। लेकिन रोजाना आदत हो दो गई बजे मैम थोड़े अब ना तो। सोते हो। रोजाना 2 बजे नहीं सोते ना। नहीं मैम, कभी नहीं, ऐसे 2 बजे तो कभी नहीं सोती मैं। हम्म, चलिए, थैंक यू, यस सुगंधा थैंक यू मैम। मैम। हाँ म्यूट कीजिए। दो ही वर्ड्स हैं, सेल्फ कमिटमेंट। 100%, वेरी गुड। बस यही और होना ये चाहिए सेल्फ और कुछ भी नहीं कमिटमेंट होना चाहिए। जब हो जाता है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है ना। वंदना जी, वो एक एक करके हैंड रेज हो रही है, भाई क्लास स्टार्ट करनी है, जल्दी बोलिए। हाँ वंदना मैम। मैम मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं तो रोज ही लेट सोती हूँ और सुबह उठा नहीं जाता है मैम, पर मैं बहुत जबरदस्ती उठती हूँ। 2 दिन छुट्टी थी तो मैं इतना आलकस कर गई, एक भी दिन वर्कआउट नहीं किया। फिर जो है आज सो लो। आज सोलो जी भर के। मैं जा मेरे हिसाब से सिमरन, ऐसे ही। जी ले अपनी जिंदगी, 2 दिन जन्माष्टमी की छुट्टी में सो ले जी भर के। पता है इससे क्या पता चलता है वंदना जी की, इस बात से एक मैसेज मिलता है कि ये कम्युनिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक दिन क्लास ना हो ना तो किसी का रूटीन स्टार्ट ना हो। मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोगों का नहीं होगा, 1% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्लास हो ना हो। मतलब उनका सेल्फ कमिटमेंट, जैसे भी सुगंधा मैम ने बोला कि वो होना बहुत जरूरी है। फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सामने कोई ट्रेनर करा रहा है नहीं करा रहा है, कभी कोई नेट इशू हो जाता है, कभी कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं ना जिनको हम, जो हमारे हाथ में नहीं होते। लेकिन उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, उठते हैं टाइम से, अपने आप सेल्फ वर्कआउट करते हैं, वॉक करने जाते हैं, अपना जो एक टाइम है वो 45 मिनट का उसको वेस्ट नहीं होने देते, और उसको यूज करते हैं प्रॉपरली। फर्क नहीं पड़ता क्लास है नहीं है, कोई ट्रेनर करा रहा है नहीं करा रहा है, डजेंट मैटर। निर्मला मैम जल्दी से बोलो आप, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आप तो चले गए कैमरे के सामने से। अनम्यूट कीजिए, हाँ जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम सही बोला आपने कि क्लास नहीं होती है ना तो बड़ी वो लगती बेचैनी। हमेशा ही लेट ज्वाइन करती हूँ, सब लोग आ जाते हैं उसके बाद आती हूँ। 2-3 दिन छुट्टी रही
कल मैं सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले सुशीला मैम, फिर मैं आई। क्या बात है। जल्दी आ गई, जल्दी सब लोग दिखे। और इस निर्मला मैम की बातों से एक मैसेज मिलता है कि बीच में ब्रेक होना जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं होता तो हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है रोज क्लास हो रही है आ जाएंगे, लेकिन 2 दिन नहीं हुई तो इससे पता चला कि क्लास की कमी महसूस हुई, है ना। तो वो भी जरूरी है। एक कदम पीछे हटना 4 कदम आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए, तो गुड मॉर्निंग अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 37 है और मैं चाहूंगी कि लास्ट तक 37 ही रहे, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो हम सबकी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी वजह से ही बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज हमारी लाइफ में आते हैं। हमारी खराब लाइफस्टाइल, है ना। बहुत बार सुना होगा बैड लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल को ठीक करो, लाइफस्टाइल को ठीक करो। लाइफस्टाइल क्यों करनी है ठीक, क्या प्रॉब्लम आती है इससे। लाइफस्टाइल खराब होने से जो एक बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो चीज हमारे बॉडी में आने लगती है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। आप सब लोगों के घर में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम हुई होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैट बढ़ता जा रहा है। क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है, ब्लॉकेजेस क्यों हो रही हैं। सबने आजकल बहुत मतलब एक ट्रेंड चल गया है साइलेंट अटैक का। साइलेंट अटैक सुना है ना सबने। रात को तो अच्छे वाले सोए थे, दूध भी पिया था, टीवी भी देखा था, हमसे बातें भी की थी, और सुबह तो उठे ही। वो क्या होता है, साइलेंट अटैक। अभी साइलेंट अटैक जो होते हैं ये क्यों होते हैं, हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आती हैं। हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं उनमें जब ब्लॉकेजेस आती हैं तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। और एक चीज और, कभी भी प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होती। वो प्रॉब्लम कब से हमारी बॉडी में बन रही होती है, लेकिन हम उसको नोट नहीं करते, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, और वही छोटी छोटी चीजें आगे चल के बड़ा रूप ले लेती हैं। और बड़ा रूप ले लेती हैं फिर कब आप रात को, आपकी ये वाली रात आखिरी रात बन जाए पता नहीं चलेगा, है ना। तो कई छोटी छोटे जो आपको आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है उनको इग्नोर मत करें। छोटे छोटे साइन कैसे होते हैं, सबसे पहला और विजिबल जो साइन है वो है आपका वेट। वो है आपका वेट। अगर वेट दिन पर दिन बढ़ रहा है, आपका बेली फैट बढ़ रहा है, कमर कमरा होती जा रही है, साइज बढ़ रहा है 30 से 32, 34, 36 बढ़ता जा रहा है, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना। उसके लिए हम नए कपड़े तो खरीदने चले जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि इसको कम कैसे करें। कोई बात नहीं, अभी टाइट हो गई है पैंट, चलो नई ले लेते हैं, लेकिन नई क्यों ले रही है, उसी को फिट करो ना। उसी को फिट करने पे ध्यान नहीं जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को आज समझेंगे थोड़ा सा। डायरी कहाँ है सबकी, डायरी 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 डायरी। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है उस पर भी बात करें। डायरी डेट डालो आज की, 1919 अगस्त 2025। टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। कौन से ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आर्टरीज में ब्लॉकेज बढ़ाते हैं, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड क्या है, बॉडी में कहाँ से आता है, और कितनी मात्रा होने पर ये आर्टरीज में डिपॉजिट होता है। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आर्टरीज में ब्लॉकेज के मेन 2 रीजन होते हैं, 2 रीजन ऑफ ब्लॉकेजेस। पहला है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। 2 रीजन जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ब्लॉकेजेस बॉडी में शुरू होना, डिपॉजिट होना शुरू करती हैं। और वो एक दिन का काम नहीं है, ये सालों का प्रोसेस है। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है ना, ऐसे ही बूंद बूंद करके हमारी बैड हैबिट्स हमारे ऊपर भारी पड़ जाती हैं। बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग नहीं, वो भी जिम्मेदार है, पर ज्यादातर लोग वो थोड़ी करते हैं। बैड हैबिट्स लाइक फूड हैबिट्स, खाने पीने की आदतें। अब तो जन्माष्टमी है तो मीठा खाना ही पड़ेगा, अब तो रक्षाबंधन है तो मीठा खाना ही पड़ेगा, है ना। अभी तो और भी सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, लाइन लगा के फेस्टिवल है अभी तो।
दिवाली तक, दिवाली के बाद भी फेस्टिवल, फिर शादियों का सीजन, फिर तो शादियों का सीजन, तो फिर जाएंगे तो खाना ही पड़ेगा, है ना। अब ये बताइए, इन सब चीजों को हम रोक सकते हैं? त्योहारों को छोड़ सकते हैं? शादियों को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम करें क्या? क्या ऐसा करें? माइंडसेट चेंज करना पड़े। क्योंकि जैसे आप सुबह उठने के लिए एक गोल बनाते हुए, गोल है आपके पास कि मुझे वेट कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, इसलिए मुझे सुबह उठना है। अब मुझे फूड हैबिट चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे फिट होना है। हमने पहले की हजारों क्लासेस में आपको बताया है कि एक्सरसाइज का रोल 20% है, 80% रोल हमारी फूड हैबिट्स का है, हमारे खाने पीने का, हमारा डाइट का है, हमारे स्ट्रेस का है। केवल खाने पीने से ही कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, स्ट्रेस भी इसका एक मेन रीजन है। स्ट्रेस, क्या हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या हम सोच ज्यादा रहे हैं, वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और रीचेक करना पड़ेगा अपने आप को, खुद को चेक करना बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें मेरे साथ तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है कि मैं भी इन सब रोगों से ग्रसित हूँ। पहले तो हम सीधा बैठेंगे, जैसे मैं बैठी हूँ कैमरे के सामने। मैं आपको ऐसे मेरा ये वाला लेफ्ट राइट साइड वाला नहीं दिख रहा है, लेफ्ट साइड वाला साइड नहीं दिख रहा है, हमें सीधे बैठना है क्लास में अच्छे स्टूडेंट की तरह। पंखा, पर्दे, दीवार ये नजर ना आए, नजर आए तो आपके चेहरे के साथ आए, ठीक है। अब जो लोग सीधे नहीं बैठे हैं वो सीधे बैठेंगे। लेट मी चेक, वेरी गुड। और जो कैमरे के सामने ही नहीं है कि हमें, हम तो है ही नहीं, हम सीधा बैठ के क्या करेंगे, तो वो लोग प्लीज कैमरे के सामने आ जाइए। ओके, तो दो रीजन हो गए हमारे पास ब्लॉकेजेस के, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। जो ब्लड में जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, सब लिख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो सब। आशी जी फ्री हो जाओ जल्दी से, लिखना है मॉर्निंग क्लास में। जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है और वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता या डाइल्यूट नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे वो कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है और हमारी आर्टरीज में धीरे 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 करके जमा होता जाता है। आप एक पाइप देखिए, ये पाइप है, ये तो मैं बहुत, इसका साइज काफी बड़ा है, लेकिन आर्टरीज हमारी बहुत थिन होती है, बिल्कुल एक लाइन के बराबर। अब इनमें से ब्लड जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम तो पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, समोसा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, पकौड़े भी खाते हैं, बारिश होती है तो शादियों के सीजन में, और सावन के सीजन में घेवर भी खाते हैं। अभी जन्माष्टमी पे सबने मेवे वाले पाग भी खाए हैं, है ना, गोला वाला, नारियल वाला, मूंगफली वाला, सबने बनाए होंगे, मिंगी वाला, अलग अलग बनते हैं। तो वो सब खाना तो पड़ेगा क्योंकि प्रसाद है। प्रसाद के नाम पर प्रसाद तो इतना सा भी बहुत होता है, लेकिन हम तो इतना इतना खाएंगे क्योंकि बनाया है तो कौन खाएगा। अब ये पाइप है, इसमें से जा रहा है ब्लड, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब उसके संग नारियल वाला पाक, घेवर, समोसे, कचौड़ी, ये सब भी ब्लड में मिक्स हो रहा है, तो वो क्या बन रहा है? कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। कोलेस्ट्रॉल इज लाइक अ स्टार्च, थिक स्टार्च जैसा होता है, चिपचिपा सा कोई पदार्थ आप समझ लीजिए, ठीक है। अब वो ब्लड में जा रहा है, ब्लड ब्लड के साथ वो भी जा रहा है। ब्लड का फ्लो तो बहुत अच्छा है, ब्लड तो निकल सकता है, ब्लड थिन भी होता है। अब कोलेस्ट्रॉल तो गाढ़ा, थिक, ऐसा चिपचिपा सा पदार्थ, वो आर्टरीज में से कई बार नहीं फ्लो कर पाता, और वो आर्टरीज की सतह पर, ये एक सतह ऊपर वाली, ये नीचे वाली, इन पर जमता जाता है। यहाँ रुक गया, फिर यहाँ रुक गया, फिर 2 इंची बाद रुक गया, वो रुककर अपना घर बना लेता है, यहाँ पर जगह बना लेता है, एक लेयर क्रिएट हो जाती है, और वो लेयर डे बाय डे बढ़ती रहती है, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। तो बीच का रास्ता थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। अब ब्लड को फ्लो करने के लिए जगह नहीं मिलती, ब्लड को फ्लो करने के लिए पाइप में से जगह नहीं मिलती, तो फिर क्या होता है? ब्लड भी कोलेस्ट्रॉल के साथ रुकता जाता है जगह जगह पर, जहां पर जगह कम मिल रही है वहीं थोड़ा सा ब्लड रुक गया, फिर आगे रुक गया। तो ब्लड फ्लो जब नहीं होता तो वहां पर रास्ता बंद हो जाता है और ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। ब्लॉकेजेस मतलब रास्ता बंद हो गया, रुक गया, उसी को ब्लॉकेजेस कहते हैं। फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो
पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट के साथ उसको खोलते हैं, स्टंट डालते हैं, ताकि आपका ये पाइप है जो ऐसे बना रहे, स्टंट की हेल्प से वो खुला रहता है और फिर ब्लड फ्लो होने लगता है। और उससे भी बड़ी चीज हमको क्या देते हैं, ब्लड थिनर। ब्लड थिनर इसलिए देते हैं ताकि आपका ब्लड और पतला हो जाए, रनी हो जाए, और फिर वो आर्टरीज में से आराम से फ्लो करे। लेकिन रीजन तो कुछ और था, काम किसी और चीज पर हो रहा है। रीजन तो कोलेस्ट्रॉल था और बेचारा ब्लड सजा पा रहा है। वो है ना, राजू ने की मिस्टेक तो सोनू को मिल गया पनिशमेंट, उसने बोल दिया सोनू ने किया, राजू ने किया है सब। तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो कोलेस्ट्रॉल की सजा कोलेस्ट्रॉल को मिलनी चाहिए, ब्लड को क्यों मिल रही है? उसको बेचारे को ब्लड थिनर खाने पड़ रहे हैं। और ब्लड थिन करने के लिए, अब वो केवल आर्टरीज में जो ब्लड जा रहा है वो थोड़े ना थिन होगा, वो तो पूरी बॉडी का ही ब्लड हमारा पतला होगा ब्लड थिनर खाने से। तो रीजन को समझना है और रीजन पे काम करना है। कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करना है, वहां से कोलेस्ट्रॉल कैसे हटेगा? पहली चीज, जो चीज ज्यादा है उसको डालना बंद करना पड़ेगा, है ना। जैसे ये सेम कप है मेरा, इसमें अभी अफ्रेश है, अब मुझे सेम कप में ही शेक डालना है तो पहले अफ्रेश फिनिश करना पड़ेगा ना। अगर मैं अफ्रेश डालती जाऊंगी तो ना ये खत्म होगा और ना ही दूसरी चीज के लिए जगह बनेगी। तो पहले फ्रेश को खत्म करना पड़ेगा, यानी कि पहले आर्टरीज में से कोलेस्ट्रॉल को हटाना पड़ेगा, तब ब्लड को अपने आप रास्ता मिल जाएगा। तो जो जमा कोलेस्ट्रॉल है वो तो बॉडी बर्न करेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर ना अपनी ही क्वालिटीज होती हैं हर चीज को, हमारी हर चोट को, हर प्रॉब्लम को ठीक करने की। कहीं घाव लग जाता है तो अगर हम दवा ना लगाए, अगर बैंडेज ना भी करें, तो वो घाव अपने आप सूखने लगता है ना, अपने आप ठीक होता है। क्योंकि हमारी बॉडी का सिस्टम है ये अपने आप प्रॉब्लम्स ठीक करने का, इम्यून सिस्टम भी इसे आप बोल सकते हैं। तो जब आप मेडिसिन नहीं भी लोगे तो भी बॉडी अपने आप को रिपेयर करेगी, रिपेयरिंग सिस्टम काम करता है 24 आवर्स, 24 घंटे, बिना रुके, बिना थके, बिना ये बोले कि मैं थक गया हूं अब मेरे से नहीं होगा, वो हमेशा काम करता है। तो हर चीज की दवा नहीं होती है, हम अपनी बॉडी को भी हमें सेल्फ से ही मौका देना चाहिए कि ठीक हो जाए। ओके, चल चीयर्स। अब फ्रेश भी साथ में फिनिश करना है टाइम से। अब ये बनता कैसे है ये भी तो सोचना पड़ेगा। हम तो खा रहे हैं खाना, कोलेस्ट्रॉल क्यों बन रहा है? ये काम होता है सारा लीवर का। लिखिए बड़े बड़े शब्दों में, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो बॉडी में बढ़ता है डे बाय डे, वो बनता है लीवर की हेल्प से। लीवर महाशय इसको बना देते रहते, लेकिन गलती लीवर की नहीं होती। लीवर तो वही काम करता है जो हम डाल रहे हैं, जैसा हम डाल रहे हैं, जैसा हम खा रहे हैं। जैसे मशीन है कोई, सपोज आटा पीसने वाली मशीन है, तो गेहूं डालेंगे तो गेहूं का आटा निकलेगा ना, चना डालेंगे तो चने का आटा निकलेगा। ऐसे ही जब हम अनहेल्दी फूड खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ही बनेगा ना। ऑर्गन्स तो अपना काम कर रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं उस उनसे क्या चीजें बन रही हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये सारा प्रोसेस जो होता है वो लीवर की हेल्प से होता है। तो अब हमें ऊपर से क्या जा रहा है उस पर ध्यान रखना है, ऑर्गन्स अपना काम करेंगे। अगर आप बर्गर डालोगे तो ऑर्गन्स बर्गर को ही डाइजेस्ट करेंगे, अगर आप एप्पल खाओगे तो एप्पल ही डाइजेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम खाते हैं उस पर फोकस करना है और उन चीजों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से लीवर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बनाता है। अगर हम वो चीज डालेंगे, सपोज हमें चने का आटा चाहिए और हम डाल गेहूं रहे हैं, तो चने का आटा कैसे निकलेगा? चना डालना पड़ेगा ना, गेहूं ही डालते रहेंगे तो गेहूं का आटा ही मिलेगा। और गेहूं का आटा तो सब, गेहूं का आटा नहीं खाना है, नहीं खाना है, मल्टीग्रेन खाना है, जौ का आटा खाना है, ज्वार का खाना है, रागी का खाना है। सब होशियार हो गए हैं, फोटो किसी की नहीं आ रही। भेज रहे हो जितनी भी फोटो आती है ना, ज्यादातर उसमें मिस्सी रोटी या गेहूं की रोटी ही होती है, चेक करो, होती है ना, होती है।
सविता जी कह रही है नहीं मैडम। सविता जी कौन से आटे की रोटी बनाते हो? अनम्यूट करके बताओ। चने के। चने के आटे की डेली? वेरी। और किस किसने छोड़ा गेहूं खाना? सुनीता मैम ने छोड़ा है। और किस किसने छोड़ा है? मल्टीग्रेन किस किस के यहाँ आ रहा है? सुशीला जी के यहाँ आ रहा है, हीरालाल सर के यहाँ आ रहा है, वेरी गुड। सुनीता मैम के यहाँ आ रहा है, निशा मैम के यहाँ आ रहा है, सुनीता दानी मैम के यहाँ आ रहा है। ओके। सुनीता दानी मैम, आप सुबह एक्सरसाइज करने नहीं आते हो? आते हो? लेट आते हो? चलो, ये सबके हैंड रेज। गेहूं के आटे को आपने बाय बाय बोला, उसके लिए है ना? उसके लिए है ना निधि मैम? उसी के लिए है ना? वेरी। चलो, हैंड डाउन कर लो सर, क्योंकि एक एक को अनम्यूट करेंगे तो हमारा टॉपिक कहेगा मैडम क्या आप पथ भ्रमित हो जाती हो, ना? एक एक को नहीं कर सकते। अब हमें फूड में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो लिखिए। ऑयली फूड और ज्यादा फैट वाला जब हम फूड खाते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बॉडी में बढ़ता जाता है, ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। और ब्लड में जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो फिर जब कराते हो ना आप रिपोर्ट, टेस्ट कराते हो, हाई कोलेस्ट्रॉल, अब तो डॉक्टर दवाइयां देगा। डॉक्टर तो देगा क्योंकि डॉक्टर का तो काम है दवाइयां देना, है ना? लेकिन दूसरी चीज जो डॉक्टर कहता है उसको हम 5% मानते हैं, और 95% किस पे डिपेंड हो जाते हैं? मेडिसिन पर। 95% डिपेंड हो जाते हैं मेडिसिन पर, और 5% जो वो ज्यादा फोकस करके बोलता है ना, उसको सुनते ही नहीं। डॉक्टर पहला ऑप्शन आपको देता है, आप लाइफस्टाइल ठीक कर लो, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके लिए इजी ऑप्शन क्या है? दवाई तो खानी है, एक गोली रोज खा लेंगे, क्या बिगड़ रहा है? कौन जाएगा दौड़ लगाने? कौन जाएगा सर्दियों में उठ के, गर्मियों में एसी में से बाहर निकल के कौन दौड़ लगाएगा, भागेगा, वॉक करेगा, एक्सरसाइज करेगा? इजी ऑप्शन क्या है? एक गोली मुंह में डालो, पानी ले लो, काम खत्म। डॉक्टर ने तो हमें दूसरा ऑप्शन भी दिया था कि लाइफस्टाइल ठीक कर लो, गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, लेकिन हम जाते हैं इजी ऑप्शन की तरफ। अब वो इजी ऑप्शन जो मेडिसिन हम लेते हैं उसके तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ना? साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? थकान होती है, हमेशा लेथार्जिक फील होता है, नींद नहीं आती ठीक से, क्योंकि मेडिसिन अपना काम तो करेगी। उसी के साथ हमारे कचौड़ी समोसे रेगुलर चल रहे हैं, क्योंकि माइंड में क्या है, हम तो दवाई ले रहे हैं, हमारी तो प्रॉब्लम ठीक हो रही है। लेकिन सोर्स क्या था उसके बनने का? फर्स्ट स्टेप क्या था? खाना। हम क्या खा रहे हैं, क्या हमने उसको बंद किया? चेक किया कि हम पहले क्या खा रहे थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई? अब हमें क्या बंद करना है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो सकती है? केवल 80% वाला भी रोल हम 100% कर लेते हैं। 80% वाला रोल भी अगर हम 100% कर लेते हैं तो मेडिसिन ना कभी स्टार्ट होंगी और ना उनकी जरूरत पड़ेगी। यानी कि फूड हैबिट अगर हम उनको समझ लें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, और अगर आगे उसको ना दोहराएं तो ये सारी प्रॉब्लम होंगी ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल का मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स क्या है लिखिए। एनिमल फूड, मीट, चिकन, फिश, एग। अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो हाई कोलेस्ट्रॉल के चांसेस रहते हैं। मतलब हमने तो सुना है कि जब हम नॉनवेज खाते हैं तो हमें हाई प्रोटीन मिलता है, सुना होगा ना सबने? हाई प्रोटीन मिलता है। हाई प्रोटीन के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, क्योंकि उसको पचाने के लिए हाई वर्कआउट भी करना पड़ता है ना? हाई वर्कआउट भी करना पड़ता है, वो हम कुछ देखते ही नहीं। जिम जाते हैं तो जो जिम ट्रेनर होता है ना, वो कहता है कि आप 4 अंडे रोज खाओ, अच्छा प्रोटीन मिले। लेकिन वो 4 अंडे खाने के लिए 1 घंटा जिम भी तो कर रहा है।
तभी तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। अगर हम उस प्रोटीन को यूज नहीं करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ फैट में कन्वर्ट होगा। इसीलिए जो नॉन वेजिटेरियन है वो खाइए, उसके फायदे लीजिए, लेकिन जब आप उसके फायदे को यूज नहीं करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, कोई भी चीज खाना खराब नहीं है, लेकिन उस जैसे आपने सुना है ना, एक रसगुल्ला खाया था सुबह, मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज ज्यादा ज्यादा की, बोलते हो ना आप लोग। ऐसे ही अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो हमें अच्छा इंटेंस वर्कआउट करना पड़ेगा। तो एनिमल फूड जो होता है, मीट, चिकन, फिश, एग, और भी होते होंगे, मुझे इतना ही पता है, तो उनको हमें खा रहे हैं तो उनको पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनिमल फूड। दूसरा, जिनके हम बहुत प्रेमी हैं, दूध, मिल्क, और मिल्क से बनने वाली सभी चीजें, दही, पनीर, खोआ यानी कि मावा, और सारी मिठाइयाँ, छेना वगैरह सब कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसीलिए जब आप एफएमसी में आते हैं तब आप कहते हो ना अपने कोच से, रात को तो दूध पिए बिना नींद ही नहीं आती, बोलते हो ना आदत पड़ी हुई है। सर्दियों में हल्दी वाला दूध, मेवा वाला दूध, केसर वाला दूध, पिस्ता बादाम वाला दूध, आदत होती है ना दूध पीने की। मैडम रात को दूध नहीं पियेंगे तो कैसे नींद आएगी? वो रात को दूध पी पी कर ही तो ये पेट बढ़ाया है, इतना जमा कर करके। क्योंकि जब हम रात में दूध पीते हैं तो हम उसके बाद क्या कर रहे होते हैं? स्वप्नों में खो जाते हैं, चले जाते हैं, है ना। अच्छे अच्छे सपने आ रहे होते हैं, क्योंकि रात को दूध पीने के बाद हम सिर्फ खर्राटे मारकर सोते हैं, और हमारी बॉडी को ये सिग्नल मिल जाता है कि जब तक हम गरम गरम दूध नहीं पियेंगे तब तक हमें नींद नहीं आएगी। होता है ना, जब आप दूध छोड़ते हो तो कुछ दिन प्रॉब्लम होती है, क्रेविंग्स होती है, ये हमारी आदतें होती है। जैसे चाय, चाय एक हमारी खराब आदत में थी ना। चाय नहीं पीते थे तो जब तक दिन की शुरुआत नहीं होती थी, शाम को चाय नहीं पीते थे तो किचन में जाने का मन नहीं करता था। पहले चाय, चाय 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 चाय, ऐसी दूध दूध दूध, चाय भी तो दूध से बनती है। तो दूध वाली सारी चीजें हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे बहुत। उसकी जगह फ्रेश पी के देखो एक दिन रात में, कैसे नींद बढ़िया वाली आती है। ऐसे अब तो सबने छोड़ दिया होगा, कोई ऐसा है जो कहे कि मम्मी रात को दूध पिए बिना नींद नहीं आती? कोई ऐसा तो नहीं, हल्दी वाला दूध जिसको अभी भी पीने की आदत हो? सबने छोड़ दिया? छोड़ दिया? प्रीति मैम कह रही है हाँ मैडम छोड़ दिया, अब तो छोड़ दिया। अगर है आदत तो अपने कोच से बात करो इसके ऊपर, कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं अपनी इस आदत पर। ठीक है, तो एनिमल फूड, और दूध भी तो एनिमल से ही आता है ना, गाय भैंसों से तो आता है दूध भी। तो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। और इन सब से ऊपर एक महाशय होते हैं जो हमारे दिमाग में बैठे होते हैं, स्ट्रेस, चिंता। ये चिंता जो है ना, ये स्ट्रेस जो है, आप दूध ना पियो, आप नॉनवेज ना खाओ, तब भी स्ट्रेस बनेगा। स्ट्रेस होगा तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो फिर आप अपने कोच से क्या कहते हो, मैडम सब कुछ तो फॉलो कर रहे हैं हम, फिर भी ये हमारा वेट क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आप गहन चिंतन में हैं, गहन चिंतन में है। हाँ सुनीता मैम, किस बात की चिंता है? फाइनेंस डिस्टर्ब चल रहा है? तो ये हो गया। अब ट्राइग्लिसराइड की बात आती है तो सारी जो राम कथा थी, अभी कृष्ण कथा पर आ जाओ। ट्राइग्लिसराइड भी तो उसी का भाई बंधु है। वो होता है हम जब ऑयली चीजें खाते हैं। मस्टर्ड ऑयल तो खा सकते हैं ना मैडम, वो तो हेल्दी होता है। पूछते हो ना, सरसों का तेल तो खा ही सकते हैं ना, मूंगफली वाला खा ले, हम रिफाइंड नहीं खाते, हमारे घर में रिफाइंड नहीं आता। मूंगफली का तेल भी रिफाइंड ऑयल में ही आता है। आप देख रहे हो जाके कैसे बन रहा है? देख रहे हो क्या जाके, या घर में बना रहे हो? घर में बना रहे हो तो ठीक है, खा लो। ठीक है, कौन कौन से ऑयल होते हैं? मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, बोले का तेल, रिफाइंड,
पीनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल, राइस ब्रेन ऑयल तो बहुत हेल्दी होता है मैडम। आजकल फैशन, आजकल ट्रेंड में है राइस ब्रेन खाना, सुना होगा ना सबने। हम तो राइस ब्रेन खाते हैं। सब कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ऑल काइंड ऑफ ऑयल। राइस राइस ब्रेन हो गया, और आपका ऑलिव ऑयल हो गया, और कैनोला ऑयल। कितने स्टाइलिश नाम है ना, राइस ब्रेन, कैनोला। लेकिन सब कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं अगर इनकी क्वांटिटी हम मैनेज नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि आपके घर में जो भी कैन या ड्रम भरे हुए या डब्बे भरे हुए रखे ऑयल के उन्हें आज सिंक में डाल दो, ऐसा नहीं करना है। बट उनका क्वांटिटी मैनेज करना है। हर चीज की अधिकता जो होती है ना, एक्सेस में जब हम यूज करते हैं तभी वो नुकसान करता है। उनको आप 1 चम्मच ऑयल में बना रहे हो सब्जी वगैरह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं डेली उनमें पकौड़ियां तल के खा रहे हो या पराठे खा रहे हो, डिबो डिबो के खा रहे हो, तब वो हमारे लिए हार्मफुल है। यानी कि कोई भी चीज आप खाओ तो उसकी क्वांटिटी मैनेज करो, कहीं वो अधिकता में तो नहीं है, एक्सेस में तो यूज नहीं कर रहे हो उसका। डेली पराठे तो नहीं खा रहे हो, और डेली पराठे खाने के लिए 1 घंटा दौड़ना पड़ेगा। वही पहले वाला स्टेप, क्या यूज कर रहे हो और फिर उसके बाद क्या कर रहे हो। कहीं पराठे खाकर समोसे खाकर बस लोट तो नहीं मार रहे, ये देखना पड़ेगा। उसको पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे मम्मी पापा दादाजी दादी जी तो सब खाते थे, उनको कुछ नहीं होता था। तो वो बैठ के कपड़े भी धोते थे, घर में चक्की चला के आटा भी पीसते थे, झाड़ू पोंछा खुद करते थे। चेक करो आप क्या क्या कर रहे हो इनमें से, कर रहे हो। मैडम हमारे यहाँ तो हेल्पर आती है, हेल्पर आती है, हमारे तो सारे काम हेल्पर ही करते हैं, हम नहीं करते कुछ भी। मैनिक्योर कराते हैं, अब एक दिन कपड़े धो लो सारा मैनिक्योर खराब हो जाता है ना। मैंने 2 महीने काम नहीं किया था सुनीता मैम, पता है मेरे नेल्स बहुत अच्छे हो गए। और जैसे ही मैंने काम शुरू किया मेरे नेल्सों ने ऐसा मेरा साथ छोड़ा, बोले शिल्पी बहुत ऐश कर ली तुमने, तुम काम पे लग जाओ। और नेल्स बीच बीच में से गायब। तो नेल्स बना लो या सेहत बना लो, एक ही काम हो सकता है ना। बैठे बैठे नेल्स बढ़ा लो या फिर काम करके बॉडी को अच्छा कर लो। तो कंपेयर वो अपने पास्ट टेंस से नहीं करना, कंपेयर कंपेयर प्रेजेंट टेंस से करना है, वर्तमान से कंपेयर करना है। कि जो हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारे पापा, हमारे दादाजी जिस तरीके की काम करते थे, क्या हम आज के टाइम में वो सब काम कर रहे हैं। इसीलिए वो खाना वो पचा सकते थे, हम नहीं पचा सकते। और उनके टाइम में रिफाइंड चीजें नहीं आती थी, प्योरिटी की गारंटी थी, प्योरिटी की गारंटी थी, हमारे पास नहीं। तो समय जैसे बदलता है ना, चीजें भी बदलती। तो हमें भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। यहाँ बस इतना सा अंतर है, और बहुत ज्यादा कोई मतलब साइंटिफिक चीजों में जाना नहीं है। सिंपल है, जो डालोगे वही बनेगा, और जिस तरीके से उसको पचाने का प्रोसेस करोगे उसी से आपकी बॉडी में वही दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गई ट्राइग्लिसराइड की बात। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि अगर ये सब चीजें नहीं खाते, बहुत सारे लोग ना हम तो घर का खाना खाते हैं, हम तो बाहर देखते भी नहीं है, आंख बंद करके आ जाते हैं ऐसे, ऑयली भी नहीं खाते, जंक भी नहीं खाते, फिर क्यों हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। होते हैं ना जो लोग पतले दुबले होते हैं, फिट होते हैं, देखने में फिट होते हैं, इंटरनली फिट नहीं होते, उनको साइलेंट अटैक क्यों आते हैं, उनका बीपी क्यों बढ़ता है। ऐसी भी चीजें होती हैं। उनकी उनको वो चीजें सौगात में मिली होती हैं, पुश्तैनी। जैसे पुश्तैनी जमीन जायदाद पैसा मिलता है ना, जेवर मिलते हैं, ऐसे ही पुश्तैनी माँ बाप से सौगात में ये चीजें भी मिलती है। जेनेटिक भी होती है कुछ चीजें, इस तरीके की चीजें कई बार जेनेटिक भी होती है। क्योंकि ऐसा आपने देखा भी होगा कि अगर मम्मी पापा को डायबिटीज है तो बच्चों में भी आने का चांसेस रहते हैं। अगर इसके बाद हम अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छा कर लें तो ये चांसेस नहीं हो। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, अरे मैडम वो तो बहुत अच्छा भला दिखता था, बहुत वो तो बहुत दौड़ता था, फिर उसको कैसे हो गया ये।
पेरेंट्स से मिलेगी सौगात। केवल जमीन जायदाद नहीं मिलता, बीमारियां भी मिलती हैं। ठीक है, तो जेनेटिक भी होती हैं ये चीजें। और कुछ डॉक्टर्स इनके लिए दवाइयां देते हैं। दवाइयों के नाम बताऊं आपको? क्या करोगे जब खानी नहीं है तो? खानी है क्या दवाइयां? दीपिका मैम करी खानी है दीपिका मैम नहीं खानी है ना। तो बड़े अजीब अजीब से नाम है। तो स्टैटिन एक इसका मेन सोर्स है जो हमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लिए डॉक्टर्स अधिकतर देते हैं। और इसमें भी कई कई ऑप्शंस आते हैं स्टैटिन। दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। और ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सब चीजें जो हम ऑयली फूड और तरह तरह के फैंसी ऑयल्स खाना शुरू करते हैं, ये सब ओमेगा 6 है। ओमेगा 6। मैडम कुछ भी ना खाएं तो कुछ तो खाएं, सब्जी काय में बनाएं। तो पहले ही हमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी मैनेज करनी। अगर एक जो सर्विंग स्पून से आप ऑयल डाल रहे हो, है ना, तो खाने वाली चम्मच से डालना शुरू करो। क्योंकि जो हमारी कलछी कड़छी होती है ना, वो बड़ी साइज की होती है, खाने वाली चम्मच छोटी होती है। तो क्वांटिटी मैनेज हो जाएगी। ठीक है, बनाने वाली चम्मच का यूज ना करके खाने वाली चम्मच से डालो, ऑयल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। और इसी के साथ हमें ओमेगा 6 की क्वांटिटी कम करते जाना है और ओमेगा 3 की क्वांटिटी बढ़ाते जाना। ओमेगा 3 जो हम खाते हैं। ठीक है, टाइम जा रहा है, शेक ले आओ सभी जल्दी जल्दी अपना अपना। और ओमेगा 3 के जो नॉर्मल जो सोर्सेज होते हैं जिनको हम आराम से ले सकते हैं, वेजिटेरियन सोर्स जिन्हें बोल सकते हो, वो होते हैं फ्लैक्स सीड्स, आलमंड्स। इन सब चीजों में हमें ओमेगा 3 मिलता है। लेकिन हम उनको इतना नहीं खा सकते, क्योंकि फिर कैलोरीज भी तो मैनेज करनी है। अगर दिन के 20 बादाम खाओगे तो वेट कैसे कम होगा? उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है हर्बल लाइफ का हर्बल लाइफ लाइन ओमेगा 3, जिसका नाम है हर्बल लाइफ लाइन। उसमें ओमेगा 3 के बड़े वाले ऐसे गोल्डन गोल्डन कैप्सूल आते हैं, उनके अंदर ओमेगा 3 ऑयल होता है। वो किसी तरीके का, वो ओमेगा 3, ओमेगा 6 नहीं। तो यानी आप एक चीज गांठ बांध लो, ओमेगा 6 हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी है, ओमेगा 3 हेल्दी है। तो हमें ओमेगा 3 खाना है, ओमेगा 6 को धीरे धीरे टाटा बाय बाय बोलना। ओके, चलो जल्दी से शेक बना के ले आओ। शेक 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 वाला ब्रेक है ये। और जो लोग स्क्रीन के सामने हैं, वो जल्दी से ओमेगा 3 किस किस चीज में हेल्प करता है वो लिखेंगे। ठीक है, जॉइंट हेल्थ, हमारी जॉइंट हेल्थ में हेल्प करता है। वेरिकोज वेन्स, जिनको वेरिकोज वेन्स हैं, दिखती है ना पैरों में नीली नीली हरी हरी नसें चमकना शुरू हो गई हैं, वो वेरिकोज वेन्स होती है। साइटिका का पेन जिन्हें होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है बॉडी में। हार्ट हेल्थ, स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है, स्ट्रोक जो आते हैं ना उनको। मेमोरी इनहेंस करता है, हमारी याददाश्त बढ़ाता है। और आंखों को हेल्प करता है चमकदार बनाने में, दृष्टि को बढ़ाने में। आई की रेटिना को रिपेयर करता है। हाइपोथायराइड को कंट्रोल करता है। और प्रेग्नेंट लेडी को भी लेना चाहिए, जिससे एक चमकदार गोल्डन सा सुनहरा सा बच्चा पैदा हो यानी कि उसका दिमाग भी तेज हो, केवल दिखने में नहीं, दिमाग तेज हो। तो प्रेग्नेंट लेडी को भी जरूर लेना चाहिए। तो इतने सारे फायदे हैं अगर, तो क्यों ना खाया जाए। इतने सारे फायदे हैं अगर, तो क्यों ना खाया जाए। और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा तो फैट भी घटेगा। ठीक है, इसी के साथ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए एक और मेन चीज का रोल है, वो है फाइबर। फाइबर, अगर हम फाइबर ले रहे हैं, देखो सुगंधा मैम दिखा भी रही हैं ओमेगा 3 का कैप्सूल। फाइबर हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक तो टैबलेट आता है, टैबलेट को हम यहाँ पे नहीं काउंट करते हैं। फाइबर कॉम्प्लेक्स जो आप शेक में मिक्स करके पीते हो। और एक होता है बीटा हार्ट, सुना है सबने? सुना है बीटा हार्ट? उसमें और ज्यादा फाइबर होता है। यस, देखो हीरा सर दिखा रहे हैं, वेरी गुड। मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ ताकि आप सबको भी दिखाई दे।
जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, फैटी लिवर है, उनको ये शेक में मिक्स करके पीना है। ओके, वनीला फ्लेवर में आता है, अच्छा होता है टेस्टी। तो आप सब ले सकते हो, अगर घर में भी किसी को है तो प्लीज देना शुरू कर सकते हो। ओके, इसके एक पाउच में 6 ग्राम फाइबर होता है एक सेशन में। लेकिन इसकी शर्त क्या है, ये प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना है। अगर कोई प्रेग्नेंट है और कोई ऐसी माँ है जो अभी भी लैक्टिंग मदर जिसको बोलते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो इसमें नहीं ले सकती है। दोनों चीजें, दोनों लेडीज जो प्रेग्नेंट है वो भी, और जो बच्चों को दूध पिलाती है वो नहीं ले सकती अभी बीटा हार्ट। ठीक है, तो कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले कोच से पूछना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं कोच की गाइडेंस में करोगे तो सब चीज सही होगी, और बिना कोच की गाइडेंस की करोगे तो सीधा चल रहे थे, पत्थर आ गया सामने, गिर भी सकते हो। तो जो आपके रास्ते में से पत्थरों को हटाने का काम करता है वो होता है कोच। ठीक है, और उससे भी बड़ा एक रास्ता बताऊं, पथरीले रास्ते पे चल रहे हो, कोच आपके साथ चल रहा है, तो अच्छा है शूज पहन लो अच्छे वाले, है ना। कितने भी पत्थर आएंगे तो नहीं चुभेंगे ना। अब शूज का मतलब क्या है, शूज का मतलब क्या है, नॉलेज, जो हमेशा आपके साथ रहती है। तो जितनी नॉलेज ले लोगे ना न्यूट्रिशन की, जितना लिख लोगे, डायरिया भर लोगे, तो कोच इनकेस किसी भी रीजन से कभी आपका फोन ना उठाए, या वो इस कंडीशन में ना हो कि फोन उठा आप सके, तो आपकी नॉलेज तो काम आएगी ना। नॉलेज कहाँ से मिलेगी, यहाँ सेशन में बैठ के लिखने से। ओके, तो कोच का साथ जरूरी है, लेकिन अपनी कमर बांधना, अपनी सेल्फ की पेटी बांधना, यानी कि अच्छे वाले कंपनी के शूज पहनना भी जरूरी है। शूज से मतलब सेल्फ नॉलेज, वो होना बहुत जरूरी है, और वो एक दिन में नहीं आती। मैं भी यहाँ आपको अगर बता रही हूँ तो उसके पीछे मेरी 3 साल की मेहनत है। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक महीने में भी कुछ नहीं होता। एक महीने में तो केवल आप अपने आइडल गोल पर भी नहीं आ पाते, वेट पर भी नहीं आ पाते। तो एक दिन में कैसे खजाना आप सीख लोगे, एक महीने में कैसे सीख लोगे, टाइम लगता है। तो टाइम लगता है, उसके लिए चाहिए पेशेंस। पेशेंस कैसा वाला, एक महीने के बाद ही हम धुरंधर नहीं बन जाएंगे। उसके बाद नहीं सोचेंगे अरे अब मॉर्निंग सेशन में नहीं आना है, अब तो हमें सब आ गया एक महीने में, अब तो हम खुद से करेंगे। खुद से अगर हो रहा होता तो ये क्लब 3 साल से नहीं चल रहा होता, और यहाँ पर 3 साल पुराने पुराने लोग भी नहीं बैठे होते, क्योंकि उनको ये लगता है आज भी। क्योंकि यहाँ पर बोलते समय मुझे अपने आप अपने शब्दों से भी कई बार कुछ चीज सीखने को मिल जाती है, और कहीं वो किसी कोने में दब जाती है ना, तो वो भी निकल कर आ जाती है। क्योंकि सुना सबने पहले भी है, लेकिन जब हम भूल जाते हैं तो क्लास में दोबारा बैठने से, लिखने से, नोट्स बनाने से वो जीवित हो जाती है, मतलब दोबारा याद आ जाती है, फिर हम उसी रास्ते पर दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। ओके, चलो शेक लेकर आ जाओ सभी, जो जो पी रहे हैं, और जो जो नहीं पी रहे हैं। व्रत है कोई बात नहीं, व्रत नहीं है तो शेक टाइम से लेना है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि मैडम हमारा तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, 2 दिन में पहुंच जाएगा। ओके